बोलो तुलसी माता की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास में मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ तुलसी जी की कहानी। बंधुओं, जो कोई भी कार्तिक मास में तुलसी के पौधे को सींचते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, तुलसी जी के समक्ष दीप दान करते हैं, उन्हें तुलसी माता अपार धन संपदा प्रदान करती हैं, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिय है। जो तुलसी जी को प्रसन्न कर लेंगे, भगवान विष्णु उनसे स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, इसलिए कार्तिक मास में नियम से सुबह शाम तुलसी जी के समक्ष दीप दान करें और तुलसी जी की परिक्रमा करें और तुलसी जी की कथा सुने। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक नंद और भावस थी। नंद तुलसा जी की पूजा खूब किया करती थी। वह सारा दिन तुलसी जी का नाम लेती रहती। भावस को सारा दिन तुलसी का नाम सुन सुनकर बहुत गुस्सा आता था। कहती, इसको तो और कोई काम नहीं, सारा दिन तुलसी रानी करती रहती है। नंद तो काम करते करते तुलसी जी का नाम लेती रहती थी। इसके विवाह में तुलसी ही तुलसी दूंगी और कुछ नहीं दूंगी। वह कुछ ना बोलती। सुबह शाम तुलसी जी में जल देती और तुलसी जी की आरती करती थी। भावस कहने लगी, इसके लिए कोई लड़का देख कर आओ, गरीब घर का देखना। अब उसका भाई लड़का देखने चला गया। उसने बहुत गरीब घर का लड़का देखा। अब उसकी शादी के दिन आ गए। बारात की तैयारी की जाने लगी और बारात आ गई। उसने बारात के खाने के लिए कुछ भी ना बनाया, तुलसी जी के पत्ते ही खाने के लिए रखे। बाराती कहने लगे, क्या खाएं, यहाँ तो हरे हरे पत्ते ही दिखाई दे रहे हैं। बारातियों को तुलसी के पत्ते देखकर बहुत गुस्सा आया। सब बाराती खूब जोर जोर से बोलने लगे और उठकर खड़े हो गए। उसके भाई को यह शोरगुल देखकर बहुत दुख लगा। लड़की को भी बड़ा दुख हो रहा था। तुलसी रानी से यही प्रार्थना कर रही थी, हे तुलसा रानी, मेरी और मेरे परिवार की इज्जत बचाओ। वह आंखें बंद करे यही प्रार्थना करती रही, हे तुलसी रानी, सब ठीक कर दो। उसने अपने भाई से कहा कि सब बाराती आंखें बंद कर लें, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी। भाई ने सब बारातियों से कह दिया कि लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएगी, इसलिए सब अपनी आंखें बंद कर लो। बाराती सब कहने लगे, ये क्या है, पर फिर भी सबने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। जब सबने आंखें खोली तो देखा वहां पर पतलों पर खूब 36 प्रकार के भोजन बन गए। मिठाई पकवान तरह तरह के हो गए। सब बाराती बहुत खुश हुए। सब ने खूब अच्छे से भोजन किया। ऐसा देखकर लड़की भी खुश हुई और उसका भाई आश्चर्य में पड़ गया, यह सब कैसे हो गया। उसकी भाभी ने उसे कुछ भी जोड़े व सामान ना दिया। सब जोड़े सामान के बदले तुलसी ही दी। लड़की को तुलसी जी के कपड़े पहना दिए। अब बारात के जाने से पहले उसका ससुर जल्दी जल्दी अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, बहू कुछ सामान लेकर नहीं आई, तुम उसके पहनने के कपड़े जेवर जल्दी से तैयार कर कर ले आओ। इतने में बारात आ गई। कपड़े जेवर लेकर आई। देखा बहू ने सब कुछ जेवर कपड़ा पहन रखा था। सास ससुर से कहने लगी, आप तो कह रहे थे कि बहू कुछ भी नहीं लेकर आई, कुछ भी नहीं पहन कर आई, यह तो खूब सजी धजी व कपड़े जेवर पहन कर आई है, सब सामान भी खूब लाई है। सारा सामान देखकर सब बहुत खुश हुए। घर भरते भरते बाहर तक भर गया। तुलसा रानी की ऐसी कृपा हुई। 2-3 दिन के बाद उसकी भाभी ने कहा कि अपनी बहन को ले आओ। अब भाई उसको लेने के लिए गया तो वह नीचे ही खड़ा रहा। उसको ऊपर जाते हुए शर्म लग रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को कुछ भी ना दिया था। उसकी बहन ने
ऊपर से देख लिया कि नीचे मेरा भाई खड़ा है। बहन ने भाई को ऊपर बुलाया और वह चला गया। उसकी सास कहने लगी, जिस दिन से तुम्हारी बहन इस घर में आई है, इसने कुछ भी ना खाया। उसका भाई बोला कि यह तुलसी जी की कहानी सुनकर ही खाती थी, इसने तो हमें बताया नहीं, हमें कहानी सुना देती। वह उसकी सास से कहने लगा, मौसी जी, मैं इसे लेने आया हूँ। सास बोली, हम तो इसे नहीं भेजेंगे। जिस दिन से ये हमारे घर आई है, घर में खूब आनंद ही आनंद हो रहा है। इतना दिया तुमने, हमारे तो घर से बाहर तक भर गए। हमारे तो इतनी भागवान आई है। उसने फिर ले जाने के लिए कहा, उसने भेज दिया। इतना जेवर कपड़ा लेकर आई हो, खूब सजी धजी आई हो। दरवाजे पर खड़ी देख रही थी। नंद को देखते ही उसे तो खूब दुख हुआ। कहने लगी, गरीब घर में ब्याही थी, यह तो कितना जेवर कपड़ा लेकर आई है। उस पर तो तुलसा रानी की कृपा थी। अब वह अपने लड़के से कहने लगी कि देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा करती थी, अब तू भी तुलसी जी की पूजा किया कर, तुलसी जी में रोज जल दिया कर। अब उसका मन तो पूजा करने में नहीं लगता था। उसकी माँ उसको तुलसी जी के पास लाकर मार पीट कर डाल देती और उसे पूजा करने को कहती, पर वह कभी तो झूठा पानी, कभी गंदा पानी तुलसा जी में दे देती। नंद तो मन से पूजा करती थी, लड़की का मन नहीं था। अब वह बड़ी हो गई। उसकी माँ ने उसके पिताजी से कहा कि लड़की के लिए अच्छा वर देख कर लाओ। वह उसके लिए लड़का देखने गया। उसने अच्छे घर का वर देख लिया। अब उसकी शादी के दिन आ गए। उसने कहा कि उसको भी तुलसी जी के कपड़े, तुलसी जी का सारा सामान दूंगी। उसकी माँ ने उसी तरह तुलसी जी का जेवर कपड़ा सामान दिया। बारातियों के सामने भी तुलसी जी के पत्ते ही रखे। पत्ते देखकर सब बाराती कहने लगे, ये पत्ते रखे हैं, क्या खाएं क्या नहीं। बारातियों को बहुत गुस्सा आया। वह बोलते हुए खड़े होकर जाने लगे। लड़की की माँ ने कहा, इसको भी एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाने को कहो। बाराती आंखें बंद कर लेंगे। बारातियों ने आंखें बंद कर ली। लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में चली गई। बारातियों ने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर पतलों पर डले बन गए। सारे बाराती बोल बोल कर उठ कर चले गए। भूखे प्यासे गालियां देते हुए गए। अब वह तो तुलसी जी की पूजा मन से नहीं करती थी, अपनी माँ के कहने से जबरदस्ती करती थी। इसलिए तुलसी जी ने ऐसा फल दिया। वह ससुराल चली गई। ससुराल में जेवर कपड़ा जोड़े तुलसी जी के ही रहे। सब कहने लगे, बहू तो कुछ भी ना लाई। उनके घर में जो सामान था उसमें भी कमी आ गई। उसके घर में कुछ भी ना रहा। उसकी माँ ने कहा, अब तो लड़की को ले आओ। अब वह उसको लेने के लिए गया तो उसकी सास ने कहा, इसको भेज दो। वह कहने लगी, यह तो ऐसी कमबख्त आई जो हमारे घर में सब खत्म हो गया। कल का ले जाता, अभी ले जा। वह उसको ले आया। उसकी माँ ने देखा वह तो कुछ भी जेवर कपड़ा अच्छा नहीं पहन कर आई। वह कहने लगी, अपनी बहन के लिए तो इतना अच्छा घर बार देखा, उसके लिए कैसा देखा। वह कहने लगा, जैसा मेरी बहन ने किया वैसा फल मेरी बहन को मिला, जैसा तेरी लड़की ने किया वैसा फल तेरी लड़की को मिला। तुलसा रानी की तो ऐसी ही कृपा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको देती है। जय तुलसी महारानी की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमो, घर की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी माता की जय हो। तुलसी जी की एक और कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती। एक बूढ़ी माई आती जो तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता लड़वा दे, अड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी।
एक बार श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे, तुम्हारे पास तो बहुत औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती हैं, फिर आप कैसे सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतना बात कहकर चली जाती है, और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आपका कांधा कहाँ से दूंगी? श्री कृष्ण भगवान बोले, तुम बुढ़िया से कह दियो कि वह मरेगी तो मैं ही कांधा दे दूंगा। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगा, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही ना। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है? सब बोले, एक बुढ़िया थी, वह मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले, इसके कान में मुझे एक बात कहने दो, तब यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़वा ले गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करियो। जैसे उसको कांधा दिया सब किसी को दियो। बोलो तुलसी माता की जय हो। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम भी नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भगत उबारिणी, नमो नमो जनक काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशामनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करो तुम्हारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मों पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे।
चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने जो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद से फल पावही, जो इच्छा मन होए। बोलो तुलसी माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, जो कोई भी कार्तिक के महीने में तुलसी जी की इन कहानियों को सुनकर तुलसी चालीसा सुनता है, उनके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आते। उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी भी उनके व्यापार में किसी प्रकार की हानि नहीं होती। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।